नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मारो प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जिलों के निरस्तीकरण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर पिक एंड चूज की नीति अपनाने का आरोप लगाया है और फैसले को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में हंगामा किया और इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। तो फैसले को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कांग्रेस की तरफ से बताया गया। इस मुद्दे पर जब चर्चा शुरू हुई तो जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, जिसके बाद कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पिक एंड चूज के आधार पर जो जिले हैं उन्हें खत्म किया गया है, यह कहना है विपक्ष का। सोच समझकर जो है सरकार ने इन जिलों को खत्म किया है। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में हंगामा किया। जिस तरीके से आसार जताए जा रहे थे कि चर्चा के दौरान हंगामा हो सकता है और वही सदन में देखने को मिला। जिलों के निरस्तीकरण के मुद्दे पर जमकर हंगामा विधानसभा में आज देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि पिक एंड चूज नीति और राजनीतिक दुर्भावना के कारण जो है जिलों को खत्म किया गया है। और इस पर जब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया तो उस वक्त विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जिस तरीके से जिलों को खत्म किया गया उस पर चर्चा की जाए। एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतने ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का बताना चाहूँ क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई। उसकी नकल की और नकल किंतु कहते नाकल करने का कल जरूरत पड़ी। उस समय केंद्र के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थे, मध्य प्रदेश की सरकार थी और इनका घाटा हुआ। अपनी सीट पे जाइए, यहाँ से नहीं। परंतु राजस्थान में 2023 न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नियत थी, न कोई पुनर्गठन की आवश्यकता थी। अंधी कवायद में हमारी सरकार को रिपीट हो जाए ऐसी अपेक्षा से की गई, वो सरकार ने जवाब दे दिया। और आखिर में और इस बीच टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। थाना की या गंगापुर सिटी की इनकी जनसंख्या के बारे में भी आप बता दीजिए। अगर आप पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हैं तो नीमका थाना के साथ हरियाणा लग रहा है, आप कैरोडीक के साथ यूपी लगता है तो नीमका थाना के साथ भी हरियाणा लग रहा है, और अनूपगढ़ के साथ तो पाकिस्तान लग रहा है। वहां तो कंट्री दूसरा लग रहा है। और इसी प्रकार से क्षेत्रफल आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और जनसंख्या की भी बात करें तो आज जयपुर के अंदर 75 लाख की आबादी हो चुकी है। 10 लाख का मापदंड है, तो क्या जयपुर के अंदर जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर और उदयपुर में उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर करके सरकार ने कोई गलत किया? जिले बनाने से सीधा सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को, गरीब को और युवाओं को मिलता है। नजदीक न्याय मिलता है, दूरी घटती है, समय घटता है, पैसा बचता है, नए अधिकारी कर्मचारी लगते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होती है, योजनाओं का लाभ अच्छे से नीचे तक पहुंचता है और युवाओं को रोजगार अधिक मिलता है, जनता को भी फायदा मिलता है, उसकी रेवेन्यू बढ़ती है, जमीन की कीमतें बढ़ती है, उसको बिजनेस करने का मौका मिलता है। ऐसे आधार जिले बनने के बाद में होते। सरकार कह रही है कि इनके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। आपने कितना खर्चा कर दिया? आपको अगर कैंसिल करने थे तो आपकी कैबिनेट का पहला फैसला होना चाहिए था कि हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। आपने 14 महीने तक जिलों को रखा, वहां एसपी, कलेक्टर सहित जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई। ज़्यादातर जगह पे बिल्डिंग बन गई, अधिकारी बैठने लग गए और आपने
एक आदेश करके उनको सबको निरस्त कर दिया। आप सलमपुर को जिला तो रख रहे हो, लेकिन बांसवाड़ा को संभाग नहीं रख रहे हो, क्या कारण है आपके? अगर आदिवासी क्षेत्र के अंदर इतनी दूर से लोगों को आना पड़ता है, उनको फायदा मिल जाता। संभाग की और जिले लेवल की सरकार की स्कीम होती है, भारत सरकार की और राज्य सरकारों की। जिला हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, डेंटल कॉलेज बनेगा, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ आके लोकल लोगों को मिलता। आपको उसमें भी पेट में दर्द हो गया। और सबसे बड़ी बात, आज जब विधानसभा में जब चर्चा हुई, चर्चा में हमारे सदस्यों ने अपनी तथ्यों के साथ बात रखी, तो क्या हम ये नहीं चाहते कि संसदीय कार्य मंत्री भी तथ्यों के साथ अपना जवाब देते? वो बताते कि हमने डीग को क्यों रखा है और नीम का थाना को क्यों निरस्त किया है, अनूपगढ़ को क्यों निरस्त किया है, गंगापुर सिटी को क्यों निरस्त किया है, अन्य जो दूदू है उसको क्यों निरस्त किया है, बताते, तथ्यों के साथ बताते। हमें अच्छा लगता। अगर हमारी सरकार की कोई गलती रहती तो हम समझते कि हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया, लेकिन उस बात पे कोई चर्चा नहीं है। भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं, देश के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है, इससे बड़ी भौगोलिक स्थिति किसकी बताओगे आप? मध्य प्रदेश तो हमसे छोटा है, 53 जिले। हरियाणा में 22 जिले, हमारे अलवर भरतपुर के बरोबर हरियाणा है। और आप कह रहे हो कि हम तो राष्ट्रीय औसत से बात करते हैं, तो कोई भी तथ्य इनके नहीं है। और सरकार जो है जवाब नहीं देना चाहती, बचना चाहती है। और ये बहुत गंभीर विषय है। मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूँगा, जिले बचाने में आप लोगों से भी हम सहयोग मांगते हैं। हम चाहते हैं आप हमारा सहयोग करें। और जनता की जो आवाज़ है, जनता ने कोई एक दिन में जिले नहीं मिले हैं। कई जिलों के लिए तो 20-20, 30-30, 40-40 साल की डिमांड थी, जिनके बाद जिलों का निर्माण हुआ है। उस जनता को लोगों ने पैदल चले, नंगे पैर चले, भूख हड़ताल की, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, बाजार बंद हो रहे हैं, हाईवे जाम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सुनना नहीं चाहती। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वो जिलों पे पुनर्विचार करें और जो जिले निरस्त किए हैं उनको वापस बनाएं। नहीं, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इन जिलों की जनता के साथ पूरी जनता है। ये नहीं सोचे कि जहाँ जिले बने उन्हीं जनता को इनकी चिंता है। नहीं, हम सब लोग जिनके जिले नहीं भी बने हो, नहीं भी निरस्त हुए हो, वो लोग भी इन जिलों की जनता के साथ है, इनका सहयोग करेगी। और ये कह रहे हैं ना बार बार कि जिलों से जीतने का फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम आएगा जब बताएंगे कि इन जिलों के बनाने नहीं बनाने से इनकी जीत में क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हम बताना चाहेंगे। सदन में क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अभी अध्यक्ष जी बुलाएंगे, क्या बातें होती है, सत्ता पक्ष क्या बात रखता है, हम लोग क्या बात रखते हैं, उसके बाद क्या निर्णय होता है, उसके बाद बताएंगे। हमारी जो डिमांड है, हमारी जेन्युइन डिमांड है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, संज्ञान में ले। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बातचीत करती है, कहती है कि कानून व्यवस्था है वो हमने संभाल रखी है। अभी जयपुर के अंदर आज एक 1.5 वर्षीय बच्ची का दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहाँ एक और ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हमने संभाल रखा है, जीरो टॉलरेंस की बातचीत हो रही है। और इस तरह के लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्राइम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, कई समाचार पत्र लगातार सीरीज निकाल रहे हैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए। और आज ही जिस प्रकार का मामला सामने आया है 1.5 साल की बच्ची के साथ, ये घटनाएं सिर्फ नहीं सहेगा राजस्थान, और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाने से नहीं रुक सकती। इसके लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा। गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है। रफीक जी ने क्वेश्चन लगाया, आज कानोता के अंदर 2 दिन पहले डेड बॉडी मिली है अर्धनग्न हालत में। सरकार की तरफ से आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हो क्या रहा है? पुलिस थानों के सामने अपराधी गोलियां चला के जा रहे हैं, गरीब लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। खुद इनके मंत्री किरोड़ी मीणा जी ने कह दिया कि रोजाना 7 करोड़ की बजरी निकल रही है, उसके बावजूद ये उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और झूठी वाई लूटना चाहते हैं, तो उससे तो पार पड़ने वाले नहीं है। आप कॉलेज की लड़कियां हैं, उनको स्कूटी जो है बांटी जाने की आपकी सरकार ने 180 करोड़ की जो स्कूटियां थी वो बांटी जाने की, लेकिन वो तो बांटी नहीं है। अभी 200 करोड़ के आसपास का एक और ऑर्डर देने की तैयारी। देखिए, काफ़ी समय से ये समस्या ये सरकार बदलने के बाद में आई है। हमारी सरकार के समय में। और इसी के साथ जोगाराम पटेल ने क्या कुछ कहा सदन में, वो भी आपको सुनवा देते हैं।
एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का बताना चाहूँ क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई, उसकी नकल की और नकल किंतु कहते नकल करने का कर जरूरत पड़ी। उस समय केंद्र के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थे, मध्य प्रदेश की सरकार थी और इनका घाटा हुआ। अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाओ, यहाँ से नहीं। परंतु राजस्थान में 2023 न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नियत थी, न कोई पुनर्गठन की आवश्यकता थी। अंधी कवायद में हमारी सरकार को रिपीट हो जाए ऐसी अपेक्षा से की गई, वो सरकार ने जवाब दे दिया। और आखिर में सुनाओ, जिलों का रखा गया उसका ठोस आधार भी उल्लेख नहीं है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र पर परिस्थिति, जनसंख्या, मात्रा, गुणवत्ता, मेरा आपसे निवेदन है, आप समाप्त करिए। बस 2 मिनट मेरा निवेदन है, जहाँ तक नए संभागों गठन समाप्ति की बात है, दुर्गति से दुष्प्रचार, विजुअल इंटेग्रिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है। भुगतना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत जी, जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा था कि हंगामा चर्चा के दौरान हो सकता है, वही हुआ। साथ ही साथ विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने कुछ सोचा समझा नहीं और पिक एंड चूज की नीति अपनाई और उसके बाद जिलों को खत्म कर दिया। बिल्कुल, देखिए अभी जो है यहाँ पर हमने विपक्ष के नेताओं को सुना और ये सारे नेता अभी सदन जमा हैं और सदन के बाहर जमा हैं विधानसभा परिसर में। और आप अगर सुन पा रही हैं तो ये नारेबाजी की आवाज है इनकी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो फ्रेम दिखाएं, इनके कैमरामैन निर्मल ये फ्रेम दिखाएं ताकि सीधी तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को मिल सके। और ये जिले बनाने की मांग को लेकर यहीं पर विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। टीकाराम जूली हैं, कांग्रेस के जो 2 विधायक सुरेश मोदी, रामकेश मीणा सदन में बोले थे वो हैं, और साथ ही दूसरे बाकी नेताओं ने भी पुरजोर तरीके से ये साफ किया है कि जिले बनाने का जो मुद्दा है वो एक तरीके से उनकी प्राथमिकता रहेगी और पूरी कोशिश है उनकी कि इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार को घेरा जाए। इस मुद्दे को कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। हालांकि आज आधे घंटे की चर्चा जिस तरह से विपक्ष चाह रहा था वैसी नहीं हो पाई। उनके 2 विधायकों को बोलने का अवसर मिला और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री का जवाब जो है वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी अपनी जो रणनीति है वो आने वाले दिनों में साफ करेगी। और सदन के बाहर अभी हम तस्वीरें जो देख पा रहे थे वो तस्वीरें बता रही हैं कि अभी यहाँ पर जो हंगामा, नारेबाजी हमने देखा और जिलों के मुद्दे को लेकर जब सदन की कार्यवाही 2 बजे फिर से शुरू होगी तो किस तरह का स्टैंड रहेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जिस तरीके से हमने सुना टीकाराम जूली को, उनका ये कहना है कि सरकार इस पूरे मामले पर अगर कार्रवाई करेगी तो ही हम मानेंगे और हम अपनी मांगों पर अड़िग रहेंगे। तो क्या ये माना जाए कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ हो सकता है? सुशांत, आपको क्या लगता है? देखिए, एक बार अभी मैं फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, कैमरामैन निर्मल, अभी भी सदन के बाहर ये जो जनता के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, जनता के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं
बिल्कुल अभी टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। जूली साहब, जिलों का एक मुद्दा जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सदन में उस तरीके से जवाब नहीं मिल पाया, आगे अब क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, आगे अभी हम चर्चा कर रहे हैं अपने सभी साथियों से और अध्यक्ष जी और सत्ता पक्ष के लोग भी बैठ के इस पे कि क्या वो निकालते हैं, उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। पर ये बड़ा दुखद और गंभीर विषय है कि सरकार जब जवाब दे रही है तो तथ्यों पे दे, आंकड़ों पे दे, वो हमें बता देती कि ये जिले हमने आपको इस वजह से तो रखे हैं और ये जिले इस वजह से निरस्त किए हैं। तो उस चीज पे तो कोई बात नहीं, पूरा भाषण दे रहे हैं 50 साल पुराना और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। उससे कोई मतलब थोड़ी ना है कि भाई आप सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम हमारी बातों को जो है ना रिकॉर्ड पे ले आओ, बस। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है इन लोगों की। बिल्कुल। और कांग्रेस के विधायक अमित चचाण भी हमारे साथ हैं। नौहर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। जिले और ज़्यादा बनाने की बजाय सरकार ने खत्म किए हैं, तो नौहर जैसे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो बड़ी निराशा हुई इससे। देखिए, नौहर के क्षेत्र की जनता भी उम्मीद कर रही है कि नौहर जिला बने, क्योंकि आज के समय की कीमत है। ये मानगढ़ जिला मुख्यालय पर जाने से 150 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। हर छोटे मोटे काम के लिए जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। इसलिए सभी जनता चाहती है कि उनके नज़दीक अगर जिला मुख्यालय होगा तो आसानी होगी, काम में तेज़ी आएगी और लोगों को न्याय मिलेगा। आगे अभी फ्लोर पे जो है वापस 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी, तो उस मुद्दे को लेकर विपक्ष फिर से अपनी आवाज़ उठाएगा। हाँ, एक बार फिर से जब 2 बजे कार्रवाई विधानसभा की शुरू होगी, पूरे एकजुटता के साथ इस जिलों के मुद्दों को लेकर, संभाग के मुद्दों को लेकर पुनः कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। ये अमित चचाण, रामकेश मीणा भी हमारे साथ हैं। रामकेश जी, बात उस तरीके से हो नहीं पाई जैसा आप लोग चाह रहे थे। जी जी, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार नहीं चाहती ये राजनीतिक जो फैसले हैं उन फैसलों को वो यथावत रखना चाहती है। उन्होंने वहाँ जिले निरस्त किए हैं जहाँ पर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद जीत करके आए हैं। हमने मांग रखी है और हमने जब सवाल खड़ा किया स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, तो संसदीय कार्य मंत्री जी के पास कोई जवाब इसका जो है नहीं है। वो बगले झांकने लगे और इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर हमने मापदंड के पूछा तो मापदंड नहीं बता पाए, ना जनसंख्या का कोई मापदंड है, ना दूरी का कोई मापदंड है। पिक एंड चूज के आधार पर जो निर्णय किया है वो सरासर गलत निर्णय है। बिल्कुल, पिक एंड चूज के आधार पर सरकार ने फैसला किया है। और रामकेश मीणा, टीकाराम जूली, सरकार के दूसरे जो मंत्री जिस तरह से सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री और बाकी जो लोग बोल रहे थे, उनसे संतुष्ट नहीं है विपक्ष के नेता। और टीकाराम जूली ने साफ किया है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट है। सदन के भीतर और बाहर भी, खास तौर पर पूरे राजस्थान का उन्होंने जिक्र किया कि जो जिले नहीं खत्म किए गए, वहाँ की जनता को भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस एकजुट करने की कोशिश करेगी। और सदन के भीतर अगर इस मुद्दे पर अभी 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो गतिरोध नहीं टूटा तो फिर हो सकता है कि सदन में इसे लेकर हंगामा देखने को मिले। आयुषी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुशांत तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो साफ तौर पर कह दिया गया है विपक्ष की तरफ से कि 2 बजे एक बार फिर से अगर बात नहीं सुनी गई तो हंगामा किया जा सकता है। चलिए